इस वीडियो में हम देखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज से पार्ट 3 में हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं आगे आने वाले एग्जामों में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस तो करते ही आ रहे हैं। 2 पार्ट मैंने आपको पहले ही दिए हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 3, और पार्ट 3 में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आईबीपीएस क्लर्क में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। ओके, तो ये जो मैंने पहले 2 पार्ट बनाए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन करना उसी तरीके से होगा, तो देखिएगा ध्यान से। इसीलिए मैंने पार्ट 3 इसको नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस मैं पहले भी लेने वाला था और यही आपके आईबीपीएस क्लर्क में भी आए हुए हैं। तो इसको हम देखेंगे कैसे इसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 3। हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज को कंटिन्यू करते ही आ रहे हैं और मैंने आपको 2 वीडियो पहले दे दिए हैं इस पे, तो आपने नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियोस तो यहाँ पे कॉर्नर में लिंक मिलेगा उन दोनों वीडियोस का, उन दोनों पार्ट्स का, जहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं 2 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज के कैसे बनते हैं। यहाँ पे पार्ट 3 में शामिल कर रहा हूँ जो कि आईबीपीएस क्लर्क में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आधार पे है, और ये आपकी अलग तरह की सीरीज यहाँ पे बनती है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं आगे भी तो आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर आपको सीरीज देखने को मिल रही है। बाकी का जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया है, डायरेक्शन वगैरह जो दिया जाता है डायरेक्शन में यही कुछ लिखा है कि यहाँ पे जो आपको वर्ड लिखे हैं इनका कोई इंग्लिश में मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको आपको लेना देना उससे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उस पर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, फिर उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। इफ़ द सेकेंड अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड टू द प्रीवियस अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कह रहे कि हर एक वर्ड का अगर जो सेकंड अल्फ़ाबेट है उसको चेंज किया जाए, कैसे कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा बनता है, मतलब ABCDEFG, ये जो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसके हिसाब से उस लेटर की प्रीवियस जो पोजीशन होगी या उससे प्रीवियस जो लेटर आएगा उससे चेंज कर दिया जाए। तो क्या वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स थस फॉर्म्ड हैव मोर देन 1 वॉवेल। कह रहे हैं कि ऐसे कितने वर्ड आपके बनेंगे जिसमें एक से अधिक वॉवेल होंगे। तो कैसे करना है इसको, तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख के आपको समझा दूँ फिर बताता हूँ। ये CPU और यहाँ पे देखिए रैम दिख रहा है आपको, और ये क्या है C, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेकेंड लेटर की बात करनी है हर एक वर्ड से। तो जैसे अगर H है तो H से पहले क्या आता है, H से पहले आपका क्या आता है, तो H से पहले आता है G, तो आपको इसको बना देना है G। इसी तरह O से पहले क्या आता है, तो O से पहले आपका आता है N। ओके, P से पहले क्या आता है, तो P से पहले आता है O। R से पहले क्या आता है, तो R से देखिए यहाँ पे A है। तो अब आप क्या सोचेंगे कि A से पहले तो कोई वर्ड आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर ऐसा आता है कि A से पहले आपको कोई वर्ड आता नहीं है तो A से ठीक पहले आप क्या बताएंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो सबसे लास्ट वाला है क्या है, Z। ओके, अगर आप इसे एक साइक्लिसिटी मान लीजिए कि हम ABCD ऐसे लिखना चालू करें, पूरा साइक्लिसिटी में है, तो अगर यहाँ पे A आपका आ रहा है तो इससे पीछे आपका क्या आया होगा, Z आया होगा। कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। इसी तरह H से पहले क्या आया है, G। अब आप देख लीजिए कि देखिए एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि हर एक वर्ड में एक एक आपका यहाँ पे वॉवेल आया हुआ है। जैसे यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है। तो अब आप देखिए कि किसमें और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, बस इतनी बस आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे G ऐड हुआ तो वॉवेल है नहीं, यहाँ पे N ऐड हुआ वॉवेल है नहीं, यहाँ पे देखिए O ऐड हो गया वॉवेल है, और U तो पहले से ही है, यहाँ पे Z है, G है, ये भी आपका वॉवेल नहीं है। तो कितने वर्ड बने जिनमें एक से अधिक वॉवेल्स हैं,
तो ये आपका एक वर्ड बना, ये जो CPU वाला लिखा हुआ था ये। अब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे करना है, तो आपको स्क्रीन पे देखना होगा कि ये आपके वर्ड लिखे हुए हैं। अब आपको केवल बीच वाला जो लेटर है बस वही तो चेंज करना है, बाकी तो चेंज है नहीं, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या लिखेंगे कि आप बस सेकंड वाले लेटर को यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे। एच से पहले क्या आएगा जी, ओ से पहले क्या आएगा एन, पी से पहले क्या आएगा ओ, फिर यहाँ पे ए से पहले जेड और एच से पहले जी। उसके बाद आपको पता है कि हर एक में आपका एक वॉवेल तो पहले से मौजूद ही है, बस देख लीजिए यहाँ पे और एक कहाँ से ऐड होता है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसमें नहीं। अच्छा, थर्ड वाले में ओ आ गया, ये तो वॉवेल है और किसी में आया नहीं, मतलब यही वाला आपका होगा। इस तरह आपको एग्जाम में करना है, ओके, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने ऐसे स्क्रीन और ये सब तो होगा नहीं जो आप कर पाएंगे, तो एग्जाम में इस तरह आपको अटेम्प्ट करना है। पूरा का पूरा ये नहीं लिखने की जरूरत है भाई, टाइम बचाना है, टाइम खर्च, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये आंसर, ऐसा नहीं कि आप इतना पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको कहेगा अच्छा चलो 1 नंबर के जाए 2 नंबर में आपको दे देता हूँ, ये तो होने से रहा। चाहे आप ये लिखिए चाहे मत लिखिए, चाहे एक पेज भर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लिखने में जो आप 2 सेकंड भी वेस्ट कर रहे हैं, क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मत वेस्ट करिए, केवल इतना ही लिखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, केवल एक ही वर्ड ऐसा मिला है जिसमें मोर देन 1 वॉवेल है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने और सब जगह भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, कैसे पूछे जा रहे हैं। मेरा बताने का मतलब क्या है कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं। बार बार आप समय के लिए ही रोते हैं कि समय कम पड़ जाता है या फिर टाइम से हो नहीं पाता है, तो समय आपको बचाना है तो उसके तरीके आपको ही सीखने होंगे। ओके, करना तो सभी को आता है, दे देंगे तो आप, कोई आधे घंटे में करेगा, कोई 1 घंटे में करेगा, कर सभी लेंगे, लेकिन जो 15 मिनट में करेगा, चाहे आधा ही करे, वही आपका विजेता होता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। ये तरीके आप ढूंढ के रखिए, चाहे मैं बता रहा हूँ तो, चाहे खुद से ढूंढ के रखिए तो। ओके, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड्स all the alphabets are arranged in English alphabetical order within the word, how many words will begin with a vowel। कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन को पढ़ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, बहुत यहाँ पे मात खा सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर हर एक वर्ड को, यहाँ पे हर एक वर्ड, जैसे ये आपका THE लिखा है, MOD लिखा है, कह रहे हैं कि हर एक वर्ड को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए। ध्यान रखिए, पूरी की पूरी सीरीज को नहीं कह रहे हैं, हर एक वर्ड को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, मतलब जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो बताइए ऐसे कितने वर्ड होंगे यहाँ पे जो कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे फिर से लिख के बताता हूँ, एक बार समझाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कैसे आपको इसको करना है। तो ये मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को लिख दे रहा हूँ, ये आपका हर एक वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं दा की बात करूँ, यहाँ THE लिखा है, तो आप बताइए इसमें सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे जाहिर सी बात है, पहले E आएगा, फिर H आएगा, फिर T आएगा, तो ये आपका बना, जी हाँ ये बना। इसी तरह अगर इसकी बात करूँ तो सबसे पहले D आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी बात करूँ तो C पहले ही है, फिर P है, फिर U है, अरेंज है। यहाँ की बात करूँ तो पहले A आएगा, फिर M आएगा, फिर R आएगा, और यहाँ की अगर बात करूँ तो E आएगा और H आएगा, फिर S आएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, आपको ये नहीं सोचना है कि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं, वो सब ध्यान नहीं देना है, पहले ही आपको बताया, बस आपको जैसे कहा जा रहा है क्वेश्चन वैसे कर देना है। बताइए कितने ऐसे यहाँ पे आपको वर्ड मिलते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। एक ये मिला, और एक ये मिला, और एक ये मिला, टोटल 3 वर्ड बनते हैं, तो ये आपका C वाला ऑप्शन होगा। लेकिन इस तरह आपको नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो बस आप देख लीजिए, देख कर ही आप बता सकते हैं कि कौन से यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे THE लिखा है, और आपको पता क्या है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, केवल आपको जो पहला यहाँ पे लेटर है वही लिखना है। THE की शुरुआत कहाँ से होगी, E की होगी, तो ये 2 लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं लिखना भाई इसको, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं MOD लिखा है, तो यहाँ पे शुरुआत किससे होगी, D से होगी, यहाँ पे तो C से होगी, यहाँ पे A से होगी, यहाँ पे E से होगी, ठीक है। हर एक वर्ड की केवल इनिशियल्स मैंने लिखे, तो आपको पता क्या है कि ये दोनों तो आपके वॉवेल है नहीं, काट दिया, 3 बचे हैं, 3 लगाइए। तो इसको करने में अगर आप 10 सेकंड लगाएंगे तो इस तरह से करने में आप 5 सेकंड लगाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो 5 सेकंड बचा रहे हैं ना, 5-5 सेकंड अगर बचाए तो समझ लीजिए 5 क्वेश्चंस में आपने 25 सेकंड बचा लिया, और उस 25 सेकंड में आप मैथ का एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहीं से आपको नंबर ऐसे निकालने होते हैं, कैसे, समय को बचा करके। ओके,
तो ये हमने देखा कैसे करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा बोला जा रहा है उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे और वैसा वैसा पहले कर लेंगे, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। वरना क्या होगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपका दिमाग घूमेगा, फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट आपका होता है। चलिए क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन। अब आपको लेटर्स बताने हैं कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो इसी से आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे कोई लेटर दिया होगा, जैसे यहाँ पे दे दे कि जी से लेकर के आप बताइए के तक कितने लेटर्स होते हैं, तो आपको पता होगा कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जी से लेकर के तक, तो वो आपको बता रहे हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे सीन बनेगा। तो देखिए कैसे करना है। थर्ड ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो थर्ड ऑफ द सेकेंड का मतलब क्या है, सेकेंड वर्ड बोला है, तो सेकेंड वर्ड यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से अगर यहाँ से देखेंगे सेकेंड वर्ड आपका ये है। थर्ड का मतलब क्या, तीसरा आपका लेटर है, तो तीसरा लेटर कौन सा है, डी, तो इसे हम लिख लेते हैं डी। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट, एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड। राइट से अगर चलना शुरू करें तो ये आपका क्या है, सेकेंड लेटर, और यहाँ से सेकेंड क्या आएगा, ए ही आएगा। चाहे आप जिधर से देखिए सेकंड आपका ए आ रहा है, लेकिन हमसे बोला गया राइट से, तो हम राइट से देखेंगे सेकंड क्या है, ए, तो ये आ गया ए। कह रहे हैं कि इनके बीच में कितने लेटर्स होते हैं, आप बताइए। ए बी सी डी, 2 लेटर्स होते हैं। कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही। कैसे सही हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सही आप भी निकालेंगे, लेकिन मैं अगर निकालूंगा तो आपसे तेज निकालूंगा। कैसे, मुझे पता है कि टाइम कहाँ पे आपका वेस्ट होना है। ओके, तो वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा कि एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पढ़ूं, फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ूं, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करूँ। 2 बार नहीं पढ़ूंगा, एक बार पढ़ूंगा, पार्ट पार्ट में करके पढ़ूंगा, और जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे करता रहूंगा, और आपसे पहले ये क्वेश्चन कर लूंगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, कितनी जल्दी आप पढ़ सकते हैं और कितनी जल्दी समझ के आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, टाइम वहीं से आपका बचना स्टार्ट होता है। तो जैसे बोला जाए वैसे करते जाइए, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश मत करिए। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या है फोर्थ क्वेश्चन। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या कि अगर जो भी यहाँ पे गिवन वर्ड्स हैं उनको कैसे अरेंज किया जाए जैसा कि वो इंग्लिश डिक्शनरी में होते हैं, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट कह लीजिए, बात देखी है, लेफ्ट से राइट में उनको ऐसे ही अरेंज किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। कह रहे हैं कि उनमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि फोर्थ होगा फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पे आपके वर्ड की बात की जा रही है। वर्ड जैसे डिक्शनरी में क्या होता है कि जैसे हमको डिक्शनरी में देखना है एप्पल, तो हम क्या शुरुआत करते हैं, तो हमको पता है कि डिक्शनरी में पहले ए वाले वर्ड आते हैं। ए वाले में भी पहले क्या होता है, पहले ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, फिर ए डी आएगा, ऐसे आपके वर्ड लगे होते हैं कि नहीं। तो इसी तरह आपके वर्ड अगर इनको भी अरेंज किया जाए तो कैसे हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा ये। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका ये। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा आपका ये। चौथे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे आएगा आपका ये। और पांचवें नंबर पे कौन आएगा, सबसे आखिरी में ये। तो ये आप अरेंज कर लिया। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपने जब अरेंज कर लिया है इनको, लेफ्ट से ही अरेंज किया, तो फोर्थ कौन सा होगा, हमने नंबर डाला हुआ है, कौन सा है, ये वाला आपका है। तो देख लीजिए, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो कैसे करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे कि स्क्रीन पे तो ऐसे लिखे होंगे, आपको बस इनिशियल्स जो लेटर्स हैं उनको आपको देखना है। देखिए यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दा, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है। अगर ऐसे होता कि सबकी शुरुआत टी से है तो आपको सेकंड लेटर पे जाना होता कि उसमें सबसे पहले कौन आ रहा होता है। तो अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ये होता, दूसरे नंबर पे ये होता, और तीसरे नंबर पे ये लेटर आपका यहाँ पे ऐसे अरेंज करते इन सारे वर्ड्स को। लेकिन ऐसा तो कुछ केस बन नहीं रहा है, सबके इनिशियल्स अलग हैं, तो केवल इनिशियल्स आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, सी आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एम वाला आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आर वाला आएगा, फिर एस वाला, फिर टी वाला, ऐसे कर लीजिए। चौथे नंबर पे कौन है, एस से स्टार्ट होने वाला, देखिए कौन सा है, बी वाला ऑप्शन, यही सही होगा। तो समय बचाइए, समय बचाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। देखिए क्या कहने की कोशिश करें
कि यहाँ पे जितने भी आपके वर्ड दिए गए हैं, अगर इनमें से सभी के कॉन्सोनेंट को चेंज किया जाता है प्रीवियस लेटर से। प्रीवियस लेटर का मतलब कि जैसे अगर ये टी है तो टी से पहले क्या आ रहा है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है, तो इसको हम एस बना देंगे, ठीक है। एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। और ईच जो वॉवेल है उसको नेक्स्ट लेटर से, जैसे ई है तो ई को क्या करेंगे, पीछे वाला नहीं, इसके आगे वाला क्या, एफ, उससे हम चेंज कर लेंगे। तो क्या करें, इन हाउ मेनी वर्ड्स थस फॉर्म विल देयर बी नो वॉवेल। कह रहे हैं कि ऐसा बताइए कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे जैसे अगर मैं लिख दूँ सारे वर्ड्स, अब ये सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए। अब मुझे पता क्या है कि जितने कॉन्सोनेंट हैं उनको पीछे से, आपको पीछे वाला जो वर्ड होगा वो लिखना है, जितने भी वॉवल्स उनमें आगे वाला वर्ड लिखना है और उसके हिसाब से ही अरेंज करना है। तो इसे हम अरेंज करके देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो टी आया है तो टी से पहले आपका क्या आता है, तो टी से पहले आपका आता है एस, एच से पहले क्या आता है जी, और ई के बाद क्या आता है एफ। ओके, तो ये आपका एक तो बना, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एम से पहले क्या आता है, तो आपको पता है एम से पहले आता है एल। ओ है तो ओ आपका वॉवेल है, तो ध्यान यही रखना है आपको, ओ आपका वॉवेल है, तो ओ के बाद क्या आएगा, तो आएगा पी। तो डी से पहले क्या आएगा आपका सी, तो ये भी यहाँ पे देखिए कोई वॉवेल नहीं है। चलिए दो बन गए। आगे देखते हैं सी, सी से पहले क्या आएगा बी, पी से पहले क्या आता है ओ, और यहाँ पे यू है तो यू के बाद क्या आएगा आपका वी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक वॉवेल यहाँ पे मिल जाता है, वो भी क्या है, ओ। फिर आगे देखते हैं आर से पहले क्या आएगा, तो आर से पहले आपका क्या आता है, तो आर से पहले आपका आएगा क्यू। ए के बाद क्या आएगा, ए आपका क्या है, वॉवेल है, तो ए के बाद क्या आएगा आपका बी। और एम है तो एम से पहले क्या आता है, तो एम से पहले आता है एल। इसी तरह अगर हम इसको चेंज करें तो एस से पहले आपका क्या आता है, तो आर। एच से पहले क्या आएगा, तो एच से पहले आपका आएगा जी, और ई के बाद क्या आएगा एफ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो केवल हमको एक वर्ड ही मिलता है जिसमें आपका वॉवेल है, बाकी आपको 4 वर्ड ऐसे मिलते हैं जिनमें कोई भी वॉवेल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने फॉर्म हुए, तो आपके फॉर्म हुए 4 ऐसे वर्ड्स फॉर्म हुए जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने की चांसेस होती हैं। लगभग 60 to 70% लोग इसमें गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को पजल किया जाता है, ठीक है, कि आपके जो कॉन्सोनेंट हैं उनको पिछले से चेंज करना है और वॉवेल को आगे से चेंज करना है। टफ, अगर टफनेस की बात करूं तो टफ नहीं है, क्या है, दिमाग को थोड़ा सा आपकी घुमाएगा। ये टफ तो अब होता है जब आपको करना नहीं आता हो, लेकिन ये करना आता है आपको, लेकिन आप करते करते प्रैक्टिस में इतने नहीं रहते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे चेंज करना है। गलती से भी अगर आपने जाके, जैसे आपको यू पता, यू को चेंज करना भूल गए तो यू ही लिख दिया, या वी लिखा है और इसको यू की तरह अगर बना दिया, तो आप अगर बाद में जाके देखेंगे अच्छा यहाँ पे आपका आया है और इसी तरह यू कहीं और आया था तो आपने चेंज नहीं किया, तो आप दो निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे जाके एच को आप आगे अगर बढ़ा दीजिए तो एच का आई बन जाएगा, तो आप कहेंगे अच्छा एक वर्ड तो और मिल गया। तो ये सारी गलतियां होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका समय में बचाना चाहूँ तो कैसे बचा सकता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपको ये तो पता है कि जितने भी आपके वॉवेल्स हैं वो सारे नेक्स्ट लेटर से चेंज होने वाले हैं, तो जहाँ भी आपको वॉवेल दिखता है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे वर्ड्स चाहिए जिसमें वॉवेल नहीं हो। तो आपको पता क्या है कि सारे के सारे वॉवेल्स आपके अलग अलग पोजीशन पे आते हैं और आसपास कोई भी आपका वॉवेल होता नहीं है। ऐसा नहीं कि ई के बाद कोई वॉवेल आता हो, तो वॉवेल को चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको पता क्या है कि वॉवेल चेंज होके अपने आप ही कॉन्सोनेंट में ही बनेगा, तो वॉवेल को कहीं भी चेंज मत करिए। केवल दो वर्ड्स जो आपके बनते हैं, जैसे एम और डी चेंज कर लीजिए, सी और पी चेंज करिए, आर और एम चेंज करिए, एस और एच चेंज करिए। केवल दो वर्ड्स आप चेंज करके देखिए किसमें आपको मिल रहा है कोई भी वॉवेल, बस इतना सा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं। देखिए मेरा काम है कि आपको मैं क्वेश्चंस ही नहीं कराऊँ कि आंसर क्या है केवल वो छाप के दे दूँ, वो आपको बुक में भी मिल जाता है। आप पढ़ते क्यों हैं यहाँ पे आके, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग बताने की कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन में, कि आप समय अपना कैसे बचा सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं समय बचाने के, तो आप वो सारे तरीके लगा सकते हैं, अपने से भी सोच सकते हैं, कुछ और आपके दिमाग में आता है तो, और अपना समय बस बचाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन भी सही हो जाए, कम समय में हो जाए, बस इतनी सी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। मतलब ये जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ लोग होंगे जो इन 5 नंबर को 5 मिनट में करेंगे,
कुछ लोग होंगे जो इस 5 नंबर को 4 मिनट में करेंगे, कुछ होंगे जो इस 5 नंबर को 2 मिनट में करेंगे। तो आप सोचिए किसके सिलेक्शन होने पाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सारे के सारे सही ही करेंगे। अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात की जाए तो सब 100% सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सिलेक्शन पाने के चांसेस इस पर्सन के ज़्यादा हैं, इस स्टूडेंट के ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने 2 मिनट में ही 5 नंबर पा लिए हैं। बाकी के जो 3 मिनट हैं उसमें वो आगे के 5 नंबर पाएगा। जितनी देर में आप मिला करके क्या पाएंगे, 5 नंबर पाएंगे, उतनी देर में वो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएगा। 5 से तो ऊपर ही रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि औरों से आपको आगे जाना है, किसी और को पीछे नहीं करना है, बल्कि औरों से आपको आगे जाना है। तो ध्यान में रखिए, 5 क्वेश्चंस थे, काफ़ी आपके अलग थे, तो ये आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ और क्वेश्चंस इसके हैं, आपके सीरीज के ही बनते हैं, उनको भी मैं कराऊंगा आपको। थोड़ा सा आपके डिफ़िकल्ट होते हैं या समझना उनको थोड़ा सा बस कठिन होता है, लेकिन एक बार भी अगर आपने देख लिया तो आगे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से कर पाएंगे उन्हें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया है, इसमें से जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आपको सोल्यूशन पहले से पता होगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है कम से कम समय में, अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी ये बातें शेयर करिए, उन तक भी पहुँचाइए कि कैसे इसको करना है। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह के जो वीडियोस हैं आपको आगे भी मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।